भी लेकर चलेंगे और ये तमाम लोग यहाँ पर जो है आगे आ रहे हैं कि करके यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो विध्वंस हुआ, जिनका नुकसान हुआ, वो भी यहाँ से जो है निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो है, और कुल मिलाकर जो नुकसान हुआ उसका जायजा भी लिया जाएगा। प्रत्यक्ष आप लोगों का यहाँ पर कैंप था, यहाँ था आप लोगों का कैंप, आप लोगों ने आग देखी थी जो लगी थी? क्या किस तरह का था माहौल यहाँ? आग का माहौल यहाँ पे बहुत टाइट था, संभालने लायक नहीं था यहाँ पे सर। संभालने लायक नहीं था? जी हाँ। पुलिस वाले बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। हाँ, पुलिस वाले की सफलता बहुत अच्छी की है। हम यही थे, देखो हमारे पैर, हमने जैसे ही जूते वूते उतार के फेंक के नहीं अच्छा काम किया था। प्रशासन ने इतनी जल्दी काबू पाया। अगर ये भारत का कोई भी जिला या कोई भी स्थान होता। आप बताइए क्या हुआ? जो भी यहाँ पे कल प्रवासी आए हुए थे, जो भी अतिथि बाहर के, गुजरात से, उड़ीसा से, हर जगह के व्यक्ति यहाँ पे आए थे, सभी सेफ है यहाँ पे। उन लोग सुरक्षित है अपनी अपनी जगह पे। बड़ी बात तो यही है कि सब सुरक्षित हैं, किसी को इंजरी नहीं हुई है। जी हाँ। और गृहस्थियां लोगों के जल गई। जी हाँ। प्रशासन भी काफी आवश्यक। आपने क्या देखा? आपने जब वहाँ यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ माहौल था जब आग लगी? यहाँ पे बहुत टाइट था। यहाँ पे प्रशासन तुरंत अटैक किया है, यहाँ पे व्यवस्थाएं किया गया है, फायर ब्रिगेड भी आई है। कोई व्यक्ति तो उस वक्त झोपड़ियों में नहीं था जिस वक्त आग लगी, मतलब फंसा तो नहीं था? स्टार्टिंग में जो आग लगी उसी समय अटैक हो गया, सभी व्यक्ति बाहर हो गए हैं। कोई ऐसा नौबत नहीं आया कि कोई अंदर हो और फिर उसको बाहर निकाला गया और रेस्क्यू किया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। रिकवरी बहुत जल्दी। फायर ब्रिगेड ने कितनी जल्दी काम? सबके गेट खुले थे और एक एक दो दो लोग अंदर आ गए। क्या था नहीं कि सामने वासुदेवानंद में मेरे साथ देखिए तमाम जो विजुअल्स हैं, तमाम जो लकड़ियां हैं, जो मतलब बेड्स हैं, जो कपड़े हैं, जो हैं वो भी जले हैं। ठीक है सीताराम, आगे देखिए। तो देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस कदर जो है हमारे जो सहयोगी हैं संजय जी, उनसे भी हम बात करेंगे। संजय जी, आप बताइए मुझे, आप भी यहाँ पूरा कवर कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? समर्थ, सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ पर जो आग लगी का असर है, वो असर ये है कि सबसे बड़ी कि अभी हमने देखा कि गद्दे, बिस्तरे, जो मैट्रेस हैं वो भेजे गए हैं ताकि लोग रात को यहाँ रुक सकें। और सबसे बड़ी मुश्किल ये, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए ये होगी कि जिन अधिकारियों से हमने बात की, उनका भी ये कहना है कि जिन लोगों के सिर पे से छत जल गई है, उन लोगों को कैसे इस कपकपाती रात में कैसे उनको मुहैया कराया जाए चीजें। अगर 150 भी मान लेते हैं तो कहाँ ले जाएंगे? 150 अगर टेंट हैं तो उसमें कम से कम एक टेंट में 5 आदमी भी मान लीजिए या 6 आदमी मान लीजिए, तो 900 आदमी, लगभग 1000 लोगों के लिए इंतजाम करने। हमने देखा है कि बहुत सारे गद्दे बिल्कुल जिसपे पॉलीथीन का कवर भी नहीं हटा है और बहुत सारे कंबल लेकर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको छत कैसे मुहैया कराई जाए। कंबल और ये सब तो डाले जा सकते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में, जब सर्दी बिल्कुल अपने जबरदस्त उस पर है, तो ऐसा पारा तो और ज्यादा है यहाँ प्रयागराज में, चूंकि एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ यमुना है और उसमें ये बीच का एरिया है, तो अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। और ये देखना, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग जिनके लिए यहाँ इंतजाम किया गया था, अब उन सारे लोगों को एक ही रात में कहां से सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ये बड़ी बात है, आप चुनौती है, क्योंकि फायर टेंडर्स की लोग कह रहे हैं कि यहाँ समय रहते पहुंचे, अगर नहीं पहुंचते तो जनहानि हो सकती। जनहानि क्या, उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेन ऊपर से कोई, सबसे पहले मैंने यही देखा कि ये दोनों तरफ ट्रेन का ट्रैक है और इधर बीच में ये आग लगी है। अगर थोड़ा सा इधर या उधर होता तो क्या हालत होती। ये ट्रेन जो है वो ऊपर से निकलती है, ट्रेनें ऊपर से निकलती हैं, कई डीजल इंजन वाली भी हैं, और अगर लपटें ऊंची जाती, तार पे कुछ नुकसान होता या कुछ ऐसा होता तो क्या होता। ये क्या बता रहे हैं? जब आग लगी थी उस समय जो है ट्रेन जा रही थी, हाँ जा रही थी, लेकिन कुछ देर धुआं, लपट नीचे थी तो पहुंच नहीं। हाँ लपट नीचे था, इसलिए जो है मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकल गई। आप इसी टेंट में रुके हुए थे? ये थे, हाँ बगल में थे, सेक्टर 5 में है। उस समय आपके सेक्टर में इधर अगल बगल वालों की क्या दशा थी? वो भी घबरा गए थे, लोग अफरा तफरी ना एकदम टोटल, हम लोग खुद घबरा गए थे। हम लोग जो है सतर्क थे एकदम, बहुत समझ लीजिए कि हम लोगों के कैंप में जो है वो फायर गन रखा था, लोग लेकर के सतर्क थे। कुछ लोग भाग रहे थे इधर उधर कि कहीं हवा इधर की तरफ था, उत्तर की तरफ हवा, इसलिए थोड़ा सा इधर का। आपको कितनी जल्दी सारे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, लिहाजा सारे लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर इंतजाम किए जा सकें और लोग इधर उधर का सामान उठा कर ना भाग सकें।
देखिए ये जो संजय जी बता रहे हैं, ये जो तमाम पुलिस के अधिकारी लोगों को हटा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर काम किया जा सके। क्या कुछ कहा गया आप लोगों से? तो ये पूछ रहे हैं कि किनका कैंप, यहाँ से ट्रेन निकलती है, बहुत बड़ा खतरा है जिस पर हम देखिए बार बार बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर हैं, श्रद्धालु बहुत हैं, टेंट्स बहुत हैं, और आग अगर एक बार तेजी से फैलती तो ऐसा नहीं कि वो पूरा इलाका ऐसे कोने में कहीं था जहां आग लगती सिर्फ उसी इलाके में लगती, वो बहुत तेजी से फैलती, जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। संजय का भी हम रुख करेंगे, लेकिन एसपी नेता रविदास मल्होत्रा क्या कह रहे हैं वो सुनिए। टेंट में आग लग गई, कई सिलेंडर फट गए हैं। ये कुंभ मेले में जो अवस्था हुई है उसकी पोल खुल गई है, और ये आग उस समय वहाँ लगी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकुंभ के मेले में मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में सेक्टर 19 में ये भीषण आग लगी है। इस आग के कारणों के लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो इसके दोषी और जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो विपक्ष अब इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री थे, फिर भी आग कैसे लग गई। लेकिन जिस चीज की सराहना होनी चाहिए वो ये कि बहुत तेजी से आग फैली और उतनी ही तेजी से उसको नियंत्रण में भी किया गया, क्योंकि खतरा आप समझिए कितना ज्यादा था। क्योंकि हम ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा इलाका जो आपको जला हुआ सा दिख रहा है, बगल में भी आप देखेंगे तो ऐसे ही टेंट्स हैं, वहां पर भी आग पहुंच सकती थी, उसके बगल में भी अगर चारों तरफ यहां सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही टेंट्स थे अगर आप देखें तो। ऐसे में खतरा तेज आग फैलने का, सिलेंडर होने से ब्लास्ट था, जिससे एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो धमाका आप समझिए कितना बड़ा और कितना वक्त लगता है आग पर नियंत्रण पाने के लिए। लेकिन जो चश्मदीद बता रहे हैं कि यहां 3 से 4 बार उन्होंने धमाके की आवाज सुनी है, यानी अगर धमाका ऐसे सिलेंडर से हुआ। लगभग 4 बजे का समय था जब यहां पर आग लगी। कहा यह जा रहा है कि जो झूसी वाला एरिया है वहां पर सेक्टर 18 और 19 में सबसे पहले गीता प्रेस के टेंट में आग लगती है, और उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते वो आग बढ़ने लगती है, और उसके बाद वहां पर 180 से 200 टेंट इसकी जद में आ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है अभी तक की खबरों के मुताबिक इसमें किसी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई है। देखिए वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, लोगों से वहां पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे वहां पर आग लगी। थोड़ी देर पहले जी न्यूज ने चीफ फायर ऑफिसर से बातचीत की थी, हमने वहां के एसएसपी से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ कंट्रोल में है। वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुस्तैदी के साथ आग पर काबू पाया है। अब वहां पर आग बुझ चुकी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक तरीके से एक सबक की तरह भी होती है कि दोबारा इस तरह की घटना वहां पर ना हो। लोगों को भी अलर्ट किया जाता है, लोगों को भी जागरूक किया जाता है, क्योंकि एक बड़े इलाके में 40 वर्ग किलोमीटर के इलाके में यह कुंभ हो रहा है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां पर रोजाना पहुंच रहे हैं, कई साधु संत वहां पर टेंट में कल्पवास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के, और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है यहाँ मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया, और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर, क्योंकि महाकुंभ मेले में भीषण आग लगी और ये आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते करीब करीब 180 टेंट इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और इसके बाद ये आग अचानक भड़क गई, जिसके बाद आसपास रखे कई दूसरे सिलेंडरों में भी ब्लास्ट होने लगा। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 कैंप में ये आग लगी। उस वक्त शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। तो 4 बजे के आसपास ये आग लगी थी, चिंगारी उठी थी और सबसे पहले तस्वीर हमने आपको जी न्यूज पर दिखाई। इसके बाद हर अपडेट हम आपको लगातार दिखाते रहे और ये देखिए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर आग बुझाई गई।
ये आग कैसे लगी? शुरुआती जानकारी यही है कि खाना बनाते वक्त एक चिंगारी उठी थी और उससे ये आग लगी थी। इसके बाद आसपास जो है एलपीजी गैस के सिलेंडर रखे थे और एलपीजी गैस सिलेंडरों में आग लगने लगी। हालांकि बाद में जैसे पता चला कि एलपीजी गैस सिलेंडर से आग भड़क रही है, जवानों ने उन सिलेंडर्स को कई शिविरों में से निकाला है, कई टेंट से बाहर निकाला है, जिसकी वजह से यह आग और नहीं भड़क पाई। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तकरीबन 180 के आसपास शिविर जलकर खाक हो गए हैं। मेला क्षेत्र में भीषण आग लगी और लगभग 150 से 200 टेंट बताए जा रहे हैं कि जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि इस दौरान काफी सामान स्थानीय साधु संतों ने निकाला है, वहां से बाहर भी निकाला है कुछ सामान, लेकिन बहुत सा सामान भी जलकर खाक हो चुका है। पीछे रहना सिलेंडर भी है। और इन सबके बीच